वबरकातुहू। तो आज हम पैंट की जो हमने पहली वीडियो में नाप देखी थी कि हम नाप किस तरह लेते हैं, आज हम उस नाप को किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह उसको लिखते हैं और किस तरह उससे ड्राफ्टिंग बनाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने यहाँ पर ड्राफ्ट के साथ हमने यहाँ पर रखा हुआ है और ये मैंने नाप लिख कर उतार रखी है, ये मेरी पैंट की नाप है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को अपनी नाप का अंदाज़ा लगाना है, किस तरह आप वो अंदाज़ा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है फुल लेंथ है मेरी 38 और इसके अंदर मैंने 4 इंच प्लस किया हुआ है। 4 इंच मैंने क्यों प्लस किया हुआ है, इसलिए प्लस किया हुआ है क्योंकि 2 इंच हमारा ऊपर का इलास्टिक का होता है और 2 इंच हमारा नीचे जो बॉटम होता है उसको मोड़ने का होता है। और नाप मैंने किस तरह ली है अपनी, मैंने यहाँ से लेकर ऊपर ये जो हमारा बेली बटन से नीचे यहाँ से लेकर यहाँ एंकल तक मैंने नाप ली। तो मेरी फुल लेंथ 38 आने के बाद प्लस 4 इंच किया मैंने और फिर 42 आया मेरे पास तैयार नाप। इसमें मेरा सिलाई का मार्जिन भी है और कटिंग का सब कुछ है। उसके बाद आ जाते हैं थाइस के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने थाइस 21 लिख रखी है। 21 थाइस आप किस तरह नापेंगे, आप फ़र्ज़ करें कि ये हाथ जो है ये थाइस है, आप इसको इस तरह से गोल घुमाकर जैसे कि थाइस होती है हमारी उसके ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से आप उसकी गोल घुमाकर नाप ले लेंगे। तो मैंने भी इसी तरह से अपनी थाइस की नाप ले रखी है। तो ये जो थाइस है मेरी 21 है, इसका मैंने माइनस किया है तो 10 आया है। इसका -10 मैंने कैसे निकाला है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। अब जैसे कि हमारा जो इंच टेप है इस पर हमारे 21 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ हम उसको ऐसे मतलब पकड़ लेंगे इस तरीके से और उसके बाद हम उसको इस तरह से दोनों को मिलाकर ऐसे रख लेंगे इस तरीके से। ये हमने मिला लिया। उसके बाद ये जो इंच टेप है ना हमारा, इसको हम इस तरह से पूरा मतलब जहाँ पर भी ये ऐसे हो रहा है इसको गोल घुमाकर हम और यहाँ प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब प्रेस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास नाप आ गई हमारी, ये है हमारी 10.5। तो ये 10.5 जो है हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं नी जो है मैंने उसी तरीके से नापा है गोल इंच टेप को लेकर नी के ऊपर। तो मेरा 20 आया, उसका मैंने माइनस निकाला है तो 10 आया है। ये जो नाप होती है ना ये हमें लेनी ज़रूरी होती है, लेकिन हमारी जो कटिंग है ना इस नाप के ऊपर होती है। यानी कि ये जो नाप चल रही है हमारी इस नाप के ऊपर हमारी कटिंग होती है। तो लाजमी आप लोगों को पहले प्रॉपर नाप लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसमें से माइनस प्लस जो भी है वो करना पड़ेगा। तो ये मेरा 10 माइनस हो चुका है। उसके बाद पिंडली यानी कि जो एंकल का ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंकल के यहाँ से ये पिंडली वाला एरिया जो है ये हमने नापा है। तो ये मेरा 15 आया है, इसका मैंने माइनस करा तो 7.5 आया है। उसके बाद बॉटम एंकल मैंने यहाँ पर इसी तरीके से एंकल पर नापा है जिस तरह मुझे एंकल चाहिए था। तो मैं 14 इंचेस का एंकल पहनती हूँ और जब माइनस होता है तो 7 इंचेस आता है। आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। बहुत से लोग नीचे का जो नैरो भी पहनना पसंद करते हैं, तो नैरो के अंदर वो 12.5 या फिर 11 ऐसे अपना रखवाते हैं एंकल, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आ जाइए आप वेस्ट के ऊपर। वेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमें लास्टिक इसी से ही नाप कर निकालना होता है। तो उसको हम किस तरह नापते हैं, ये जो है हमारे बिल्कुल फिक्स नापते हैं ना, उसमें हम थोड़ी भी लूजनेस नहीं छोड़ते, उसको बिल्कुल कस कर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, फ़र्ज़ करिए ये वेस्ट है और ये जो वेस्ट वाला जो एरिया है ना इसको बिल्कुल टाइटली होल्ड कर कर, इतना भी टाइट नहीं कि आप बिल्कुल इंच टेप खींच लें, इसको बिल्कुल टाइटली आप होल्ड करके जैसे कि आप फ़र्ज़ करें इस तरीके से आप इसको रख लेंगे। तो जो भी आपकी वेस्ट के ऊपर नाप आएगी वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो मेरी जो वेस्ट आई है वो आई है 32, मैंने उसमें से माइनस करा है 16 और 16 में से भी मैंने माइनस करा है 13, वो सॉरी 16 में से भी मैंने -3 करा तो आया 13। ये 13 क्यों, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी इलास्टिक होती है वो खिंचने वाली होती है, जैसे हम उसको जितना रबड़ होता है वो जितना खींचते हैं उतनी खिंचती चली जाती है। तो इस चीज़ का आप बखूबी ख्याल रखें कि आपकी जो वेस्ट है ना वो 32 है और आपने उसको माइनस करना है 16। हाँ, आपने उसको माइनस करना है 16। उसके बाद आपने उसमें से 3 इंच माइनस करना है। 3 इंच माइनस करेंगे तो आपकी लास्टिक की नाप आ जाएगी। ये लास्टिक है, आपको 13 इंच का लास्टिक लगाना है। और जब हम आगे स्टिच करेंगे तब मैं बताऊंगी कि 2 तरीके से लास्टिक लगती है, एक लगती है सिंगल वाली और एक पूरी राउंड वाली लगती है। एक मतलब सिर्फ बैक साइड पर लगती है और एक पूरी फ्रंट साइड पर भी आकर लगती है। तो ये जो है 13 इंचज़ हमारा लास्टिक की नाप है। उसके बाद आप आ जाइए हिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिप से हमारे पैंट की क्रॉस लेंथ निकलती है। तो वो कैसे निकलेगी, मेरे हिप है 40 का मैंने हाफ़ करा तो आया 20 का हाफ़ करा, 20 का एक और हाफ़ करा तो आया 10 के अंदर मैंने यहाँ प्लस करा है 3 इंच। ये बहुत ज़रूरी है 3 इंच प्लस करना। तो 10 के अंदर मैंने 3 इंच प्लस करा तो यहाँ आ गया हमारा 13। ठीक है, ये 13 किसका हो गया, वेस्ट का लास्टिक का, और ये 13 हो गया हमारा क्रॉस एरिया जो हमारी क्रॉस लेंथ होती है। तो आप लोगों को नाप समझ में आ गया होगा, इंच टेप का इस्तेमाल करना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इंच टेप का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इसमें माइनस करते हैं प्लस करते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी हो गई, नाप का तरीका हो गया कि किस तरह से आपने नाप लेनी है, एंकल की नाप किस तरह लेनी है और उसकी नाप किस तरह लेनी है। ठीक है, तो ये थाइस वाला एरिया हो चुका है। अब आगे हम चलते हैं इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ।